नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 76 और 79 को जानेंगे और हम इन दोनों सेक्शन के डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो दोनों सेक्शन सेम ही है, आपको पढ़ने में सेम ही लगेंगे, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली की आपको वीडियोस मिलती रहे नोटिफिकेशन। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 76 को पहले हम जानेंगे। सेक्शन 76 क्या बता रहा है, चलिए पढ़ते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पर बाउंड है कोई पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ बाय द लॉ, वहाँ पर उसको लॉ के अकॉर्डिंग बाउंड किया गया है कि वो एक्ट करे। ठीक है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, और जहाँ पर उसकी मिस्टेक हो जाती है किसी फैक्ट के, मतलब कि जो फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की गलती वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, और वो बाउंड था वहाँ पर बाय द लॉ, वो उसको कानूनी रूप से उसको बाउंड किया गया था कि वो करे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसको कि कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्या उसे अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। यहाँ पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है तो, और वो क्योंकि वहां पर बाउंड है बाय द लॉ, उसको लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर उसको बाउंड किया गया है। ठीक है, उसकी ड्यूटी बनाई गई है कि उसको ये करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर और वहां पर क्या हो जाता है, ठीक है, उसको ये एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसको बाउंड किया गया है बाय द लॉ। जैसे कि पब्लिक ऑफिसर है, वो बाउंड है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई कोर्ट के थ्रू कोई ऑर्डर मिला है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, ठीक है, तो वहां पर उसकी ड्यूटी है। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वहां पर, इसलिए यहां पर कहा गया है बाउंड बाय लॉ। ठीक है, वो बाउंड है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इसलिए वो अपनी ड्यूटी को वहां पर परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन आगे इसमें बताया गया है एंड और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अगर वो अपनी जो पुलिस ऑफिसर का मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया था, वो ड्यूटी करेगा अपनी, ठीक है, क्योंकि वो बाउंड है अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करते समय उससे अगर वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, मतलब कि वहां पर कोई तथ्य की गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बताया गया। ठीक है, वो मिस्टेक ऑफ लॉ करेगा तो वहां पर वो लायबल ठहरा जाएगा। ठीक है, कि उसने एक क्राइम किया है, लेकिन अगर उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है तो वहां पर उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है, आपने यहां पर पढ़िए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, इन गुड फेथ, लेकिन हाँ, जब अगर उससे तथ्य की गलती हो रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वहां पर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो गुड फेथ में काम किया होना चाहिए। ठीक है, अगर वो गुड फेथ में करेगा तो वहां पर बिलीव किया जाएगा कि हाँ, इसकी यहां पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, वहां पर रीजन वहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। बाउंड बाय लॉ टू डू इट, जो कि वहां पर बाउंड था अकॉर्डिंग टू लॉ उस काम को करने के लिए। ठीक है, एक यहां पर इलस्ट्रेशन है, आपको मैं इलस्ट्रेशन से समझा देता हूं कि इलस्ट्रेशन क्या बता रही है। ठीक है, ये एक उदाहरण है यहां पर। ठीक है, ए जो इलस्ट्रेशन है वो बता रही है, ए इज अ सोल्जर। ठीक है, ए सोल्जर है, फाइंड्स ऑन ए फायर ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। तो जो उसका सुपीरियर ऑफिसर है सोल्जर का, ठीक है, जो आर्मी है उसका जो सोल्जर है, उस सोल्जर को ऑर्डर दिया गया था उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा कि वो जो मॉब है, मॉब के ऊपर वो क्या करे, फायरिंग कर दे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। लेकिन जो सुपीरियर ऑफिसर होगा वो कन्फर्मिटी करेगा, मतलब कि वो कमांड जो अकॉर्डिंग टू लॉ बताया गया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर चलेगा। कन्फर्मिटी का मतलब यहां पर करेगा, यहां पर कन्फर्मिटी का मतलब यही है कि वो कंफर्म करे कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर जो उसने ऑर्डर दिया है फायरिंग करने का मॉब के ऊपर, जो भीड़ है उसके ऊपर, तो वहां पर वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम किया होना चाहिए। ठीक है, कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ।
ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तब जाकर वहां पर उसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर काम कर रहा है तो सुपीरियर ऑफिसर ने जो वहां पर उसको कमांड दी है, ठीक है, सोल्जर को कि वो फायरिंग कर दे मॉब के ऊपर, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर किया होना चाहिए काम, ठीक है। तो इसमें जो सोल्जर है वो बाउंड है वहां पर, जैसे मैंने अभी पढ़ा था यहाँ पर बाउंड बाय लॉ, तो वहां पर वो बाउंड है, ठीक है, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस वहां पर फायरिंग कर दे, क्योंकि उसको अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर वो काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। और जो बी इलस्ट्रेशन है, बी इलस्ट्रेशन मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर बताई गई है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर वहां पर हो जाता है तो देखते हैं इसमें क्या है। ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, ए एक ऑफिसर है कोर्ट ऑफ, जो कोर्ट है उसका, बीइंग ऑर्डर बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई, वो वाई को वहां पर क्या करे, अरेस्ट करे। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, जब वो इंक्वायरी करता है अपनी सही से, बिलीविंग जेड टू बी वाई, वहां पर जेड पर्सन था, तो जेड पर्सन को वहां पर समझ लेता है, ठीक है, वाई, उसको ऑर्डर मिला था वाई को अरेस्ट करने का, लेकिन वो जेड को समझ लेता है, ठीक है, कि वो जेड पर्सन है, ठीक है। तो यहां पर आगे चलते क्या कहता है, अरेस्ट कर लेता वहां पर जेड को वाई की जगह, क्योंकि उसको जो जिस वाई को ऑर्डर मिला, वाई के अगेंस्ट ऑर्डर मिला था वाई को अरेस्ट किया जाए, लेकिन वहां पर जेड को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर उसने डी इंक्वायरी की है, तब जाकर उसने वहां पर जेड को अरेस्ट किया, क्योंकि उसको लगता है कि वो वाई है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो वहां पर जो ए ने अपना कार्य किया है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि वहां पर वो बाउंड था, ठीक है, तो वहां पर उसने ये कार्य किया, लेकिन यहां पर कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने गुड फेथ में वहां पर काम किया है, ठीक है। लेकिन यहां पर उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, ठीक है, उसने जेड को समझ लिया वाई, ठीक है, तो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, आप समझ ही गए होंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर वो बाउंड था, तो उसने गलती से क्या करा, वाई को अरेस्ट कर, जेड को अरेस्ट कर लिया वाई की जगह, तो यहां पर उसका कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वाई को अरेस्ट किया है, जो जेड को अरेस्ट किया है ना, तो जेड को अरेस्ट जो किया है उसको छोड़ दिया जाएगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये प्रूफ हो जाता है कि ये पर्सन नहीं है, ये वाई पर्सन नहीं था। तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में समझ आ गया होगा 76 में, ठीक है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एक लीगल मैगजीम भी है, आप नीचे देख रहे होंगे, इग्नोरेंस नॉन एक्सक्यूसेट, ठीक है। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एक मैगजीम है, ठीक है। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, तो यहां पर एक्सक्यूज होगा, ठीक है, अगर वहां पर इग्नोर हो जाता है कोई भी फैक्ट, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का लीगल मैगजीम है, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद कर लेना और इसको आप पढ़ भी लेना अच्छे से। अब हम 79 पर चलते हैं। 79 क्या बता रहा है, जो 79 बता रहा है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड। हमने जो 76 पढ़ा था अभी, 76 में बाउंड बाय लॉ था, वहां पर वो बाउंड था अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन यहां पर जो पर्सन है वो जस्टिफाइड है, ठीक है, यहां पर बाउंड नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और आगे भी बताया है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो वहां पर अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, लेकिन वो जस्टिफाइड काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ, बाय द लॉ वहां पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इन दो जो 76 और 79 सेक्शन है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। 76 में क्या था, वहां पर बाउंड था, जो हमने पुलिस ऑफिसर का वहां पर एग्जांपल लिया था, सोल्जर का वहां पर एग्जांपल लिया था, जो हमने इलस्ट्रेशन पढ़े थे, वहां पर वो बाउंड थे, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिसर्स है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर काम करेंगे, वो बाउंडेशन वहां पर डाली गई है अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन जो 79 सेक्शन है, 79 सेक्शन में यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि यहां पर एक सिंपल पर्सन की बात की गई है, ठीक है। जो एक पर्सन है, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ बाउंड नहीं किया गया है, उसकी अपनी मर्जी है, वो करे भी या ना भी करे, ठीक है। लेकिन वो जस्टिफाइड काम किया होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ काम किया होना चाहिए। जो लॉ है, लॉ के अगेंस्ट वहां पर काम किया नहीं होना चाहिए, वहां पर जस्टिफाइडली काम करे। चलो इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या बता रहा है ये सेक्शन, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे अच्छे से। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब कि जो पर्सन काम कर रहा है जस्टिफाइड बाय लॉ, जो कि जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वहां पर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, अगर वहां पर
उससे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, जो हमने लीगल मैक्सिम मैंने आपको बताई थी, इग्नोरेंशिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट। तो यहां पर ये इसका मतलब ये था, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। तो यहां पर एक्सक्यूज होगा, ठीक है। यहां पर अगर उससे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है तो, ठीक है, उसको भी वहां पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, लेकिन वो गुड फेथ में काम किया होना चाहिए, ठीक है। वहां पर प्रॉपर केयर एंड अटेंशन वहां पे होनी चाहिए। मतलब गुड फेथ जो आपने 52 सेक्शन में पढ़ा होगा, गुड फेथ का वहां पर डेफिनेशन दी गई है, वहां पर ड्यू प्रॉपर केयर एंड अटेंशन में वहां पर होना चाहिए। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, तो उसे बिलीव होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहा है, जस्टिफाइडली काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर वो उसको उसके रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे, तब जाकर उसको ठहराया जाएगा कि इसने ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें 79 सेक्शन को मैं इलस्ट्रेशन से आपको समझाऊंगा। इलस्ट्रेशन क्या बता रही है, उदाहरण के तौर पर, कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। जो इसका इलस्ट्रेशन है, ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। इलस्ट्रेशन में जो बता रहा है वो क्या कर रहा है, ए को लगता है कि यहां पर जेड ने कोई मर्डर कमिट किया है, ठीक है। यहां पर लिखा है ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू बी ए मर्डर, ठीक है। ए को लगता है यहां पर कि जेड ने मर्डर किया। ए इन दी एक्सरसाइज, ए यहां पर क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ, वो वहां पर अपनी पावर को यूज करेगा, ठीक है। मतलब कि यहां पर अगर उसको बाउंडेशन नहीं भी है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो पब्लिक ऑफिसर काम करता है, ठीक है, ऐसे उसके ऊपर बाउंडेशन, वो सिंपल पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपने गुड फेथ में, ठीक है, ड्यू पेपर एंड प्रॉपर एंड केयर अटेंशन वहां पर होनी चाहिए ऑफ द पावर विच द गिव्स टू ऑल पर्सन ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द फैक्ट। तो जो सभी पर्सन के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, मर्डर करते वक्त वहां पर काफी भीड़ जमा हो जाती है, तो वहां पर कोई भी पर्सन उसको रोक सकता है, वहां पर उसको पकड़ सकता है अगर उनको लगता है कि वहां पर उसने मर्डर कमिट किया है, ठीक है। ये लॉ के अकॉर्डिंग हमें पावर दी गई है, अगर कोई मर्डर कर रहा है कोई पर्सन तो उसको पकड़ लिया जाए, ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं। आगे बताया है जेड एप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द फैक्ट, ठीक है, अगर मर्डर लग रहा है कि ये मर्डर पर्सन है, ठीक है, उसको पकड़ा जा सकता है वहां पर इन द फैक्ट, ये फैक्ट है हमारा। सीज जेड, तो वहां पर जेड को पकड़ लिया जाता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज। और फिर वो जो जिस पर्सन ने वहां पर उसको पकड़ा है, उनकी क्या ड्यूटी है, उस पर्सन को पकड़कर जो ड्यू अथॉरिटीज है, वहां का नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है, उस वहां पर ले जाकर उनको सौंप दिया जाए, ठीक है, उनको वहां पर सौंप दिया जाएगा। इनकी जो सभी पर्सन की ये ड्यूटी होती है, ठीक है। और कहीं भी कोई क्राइम होता है तो बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है, वहां पर इन डूइंग इट, जो उसने ये काम किया है, जिस पर्सन को लगता था कि जेड पर्सन ने, ए पर्सन को लगता था कि जेड पर्सन ने यहाँ पर मर्डर कमिट किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर अथॉरिटीज के पास ले जाएगा, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर उसको सौंप देगा ले जाकर, ठीक है, कि इसने मर्डर किया है, ठीक है। तो यहां पर उसने सौंप दिया, इस इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां पर उसको ले जाकर सौंप दिया क्योंकि उसको लगता था कि जेड पर्सन ने वहां पर मर्डर किया, लेकिन वो वहां पर मर्डर नहीं कर रहा था, वो अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर रहा था वहां पर, क्योंकि जिस पर्सन को वो मार रहा था, ठीक है, उसने उसके ऊपर हमला किया था, ठीक है, हमला करने की कोशिश की थी जहां पर उसकी डेथ भी हो सकती थी। जैसे हमने प्राइवेट डिफेंस में पढ़ा था, हमने अपने प्राइवेट डिफेंस के सभी वीडियोस बना चुके हैं, सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक 1 से लेकर 8 पार्ट बने हुए वीडियो के। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसमें यही बताया है कि जो जेड पर्सन है, जेड पर्सन यहाँ पर मर्डर करने की कोशिश नहीं करता, वो अपने सेल्फ डिफेंस यूज कर रहा था वहां पर, ठीक है, जो कि प्रॉपर अथॉरिटीज को वहां पर पता लगा और फिर उसके बाद उस जेड पर्सन को वहां पर छोड़ दिया। लेकिन ए पर्सन ने जो वहां पर उसको पकड़ा था, ये कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन यही बता रही है, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। लेकिन हाँ, जो मिस्टेक ऑफ जो फैक्ट की मैंने इसमें बात की है, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ है, अगर इन दोनों सेक्शन में 76 और 79 सेक्शन में अगर मिस्टेक ऑफ लॉ होता है तो वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसका लीगल मैक्सिम ये है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई
लॉ की मिस्टेक करता है तो वहां पर उसको कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया, लॉ के अगेंस्ट जाकर काम किया। अगर इसको एक्सक्यूज मान ले जाता मिस्टेक ऑफ लॉ को, तो वहां पर सभी कोर्ट में जाकर क्या करेंगे, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये कानून नहीं पता था, ठीक है, मुझे ये इस बारे में नहीं पता था कि कानून में ये भी लिखा है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि चोरी का। चोरी अगर किसी पर्सन ने किसी की घड़ी गिर गई, उसको जेब में रख लिया, ठीक है, तो और उसको पता है कि घड़ी मेरी नहीं है, उस पर्सन की है, तो उसने भी एक चोरी की है, ठीक है। तो बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि ये चोरी है, मुझे तो घड़ी पाई थी, ऐसे नहीं कह सकता, ठीक, क्योंकि वहां पर ये मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, उसको लेवल ठहराया जाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। मैंने 76 79 सेक्शन में जो मिस्टेक ऑफ लॉ ही पढ़ाया है इसमें, और जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही पढ़ाया दोनों में, ठीक है, 76 79 में। लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ लॉ अगर वहां पर हो जाता है तो वहां पर उसको एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। ये हालांकि आपको ये दोनों सेक्शन जो है 76 79 ये आपको याद हो गए होंगे, और जो लीगल मैगजीन मैंने आपको बताई है वो भी आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए यूट्यूब पर तो मैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि वह वीडियो बनाई जाए, ठीक है। आप मुझे डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, हमने जान लिया है 76 और 79 सेक्शन को, वो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।